ने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर जो जिक्र कर रहे हैं। হ্যালো বন্ধুরা, ভালোই আছেন? তো আজকে একটা মানে আমাদের অমিত শাহজির যেটা ভাষণ আর কি দিল তৃণমূলের নেতারে সাংসদ আর কি দিদির, তো আপনাদেরকে না দেখে থাকতে পারলাম না। মানে যেগুলা করে আর কি ওরা জিতলো আর কি গেলোবার, তো অমিত শাহজি সবগুলা অঙ্ক একদম করে রেখেছে যে এইবার ইলেকশনে 26 ইলেকশনে দেখাবে আর কি। আমার মানে এটাই ভালো লাগছে আর কি, মানে জবাবটা যেরকম দিতে লাগে অমিত শাহজি একদম সেলুট, একদম পুরো মুখ ধুয়ে দিয়েছে একদম। তো আপনারা ভিডিওটা দেখেন, বেশি কিছু বলার আগে দেখেন ভিডিওটা। Now read out the glorious record of the CBI, sir. So over 6,900. One second. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा। जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है। माननीय বন্ধুরা, আপনারা দেখলেনই তো, একটাই আমি রিকোয়েস্ট করবো অমিত শাহজিকে যে আপনি এবার 26 ইলেকশনে মানে বেঙ্গলের ইলেকশনটা যত শান্তিপূর্ণভাবে হয় তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের যদি দরকার পড়ে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগাতে হবে। তো আপনারা বলবেন, সবাই আওয়াজ উঠালে দিবেই। তো অমিত শাহজি যে এতটুকু অবগত বা এতটুকু আগে থেকে জানা যে এরকম করে গেছে, আবার 21-এ এরকম হারাহাস্তি করে জিতলো, 24-এ এরকম করলো, তো 26-এ আপনারা কিন্তু মানে পুরো আওয়াজ দেন আর ইলেকশনটা শান্তিপূর্ণভাবে হইতে দেন। ওদের গুন্ডাবাজি যাতে ইলেকশন না হয়। তো আপনারা সাথে থাকবেই, সবাই থাকবে, আমরাও আছি, আমরা আসাম থেকে আছি, দিল্লি থেকে তো আছেই। তো আপনারা খালি আওয়াজ তুলেন যে আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন লাগে ইলেকশন। মতামত দিবেন। থাকলাম।